सरवैया तकैया हती भूत हते सब वहां पर इकट्ठे हो गए। और कैसी बारात है भोले बाबा की। कोई मुंड बिना, कोई मुंड बिना, कोई भी सौगुण्य मुंडधारी, कोई हाथ हीन, कोई पैर हीन, कोई भी सौ हाथ पैर धारी। कोई मुंड बिना, कोई मुंड बिना, कोई भी सौगुण्य मुंडधारी, कोई हाथ हीन, कोई पैर हीन, कोई भी सौ हाथ पैर धारी। कि कोई रुंड बिना, कोई मुंड बिना, कोई भी सौ हाथ पैर धारी। भाइयों ध्यान रखना, अगर काऊ को सिर है तो काऊ को सिर है ही नहीं। काऊ की एक बाएं है तो काऊ की चच्चर बाएं है। काऊ के पैर हैं और काऊ के पैर है ही नहीं। काऊ की एक आंख है तो एक कान ही नहीं। काऊ को एक कान है तो एक आंख ही नहीं। और काऊ की नाक है तो मुंह के नीचे नाक लगी। ऐसी बारात सजी है भोले बाबा की। उसी समय सभी देवियां भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगी। और महाराज जब दूल्हा बनाओ जाते हैं तो सबसे पहले हल्दी को काम आते हैं बहना। सबसे पहले हल्दी को काम आते। अब कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी तो देवियों ने क्या किया, वहीं पे जो शमशान घाट की राख थी वही भोले बाबा के शरीर पे लपेट दी। हल्दी को काम निकलेगा। और ऐसा ही नहीं कि हल्दी चढ़वाने के बदले कानू भस्म रमाई भोला ने। हल्दी चढ़ने के बदले कानू भस्म रमाई लाई भोला ने। अंधे बहरे और लंगड़ों की बारात सजाई गई भोला ने। भाइयों कोई राख भोले बाबा के शरीर पे लपेट दी। हल्दी को काम नहीं करेगा महाराज। अब जैसे ही कंकन को काम आओ तो उसी समय एक पतली सी नांगिन ली देवियों ने और भोले बाबा के हाथ में वो नांगिन लपेट दी। ऊपर से एक बिच्छू रखे। कंकन को काम निकलेगा भाई। और ऐसा ही नहीं कि नागिनिया सुगर कंगिनिया है। भोले बाबा की बारात सज रही है।
भाइयों कंकन को काम निकल गयो, अब काम आओ पहनाओ मोहर को। अब कैलाश पर्वत पे मोहर कर रखी, पास में कोई बाजारू नहीं है तो भाजी के ले आए। तो उसी समय भोले बाबा ने एक लंबे फन वालो सरप लो और अपने शीश संभाल लपेट लो और बस सरप ने आगे ऐसो फनो कर लो, मोहर को काम निकल गयो। भाइयों इस प्रकार से भोले बाबा दूल्हा बने का जुगाड़ ने काम ले लो, काम चलाओ दूल्हा बने गई। अब चले भोले बाबा भाइयों, भोले बाबा नानिया पर सवार हो गए। भोले बाबा आगे जा रहे, पीछे से सभी भूत हैं और सभी देवी देवता जा रहे हैं। उसी समय जैसे ही बारात गांव से कैलाश पर्वत से निकली हेमांचल नगरिया के पीछे पहुंची, उसी समय भूत को आराम मचाए वो शुरू हुए। उसी समय विष्णु जी कहने लगे भोले बाबा ये बताओ अभी तो गांव में प्रवेश भी नहीं किया है, अगर कहूँ गांव में पहुंच गए, अगर ऐसे कहूँ कोहराम मचा तो फदियत हो जाए, बनाए फदियत। उसी समय भोले बाबा ने पीछे जैसे ही मुड़ के देखो सब भूत चुप हो गए। जैसे आगे अपना मुखार बंद किया फिर कोहराम मचाने लगे। तो भोले बाबा ने विचार किया ऐसे हम कभी कभी पीछे मुड़ के देखे, तो भोले बाबा ने अपना मोहन नौनिया के पीछे मोड़ लो और पूछ पकड़ ली। जैसे ही पीछे मुँह करो और देवी देवता कहने लगे वैसे बारात जाना अच्छी आती, अब तो तुमने पूछ मुँह कर लो बहुत ही अच्छी होगी, तो बनाए फदियत कराए भी झाड़े भाई क्या भोले बाबा ये क्या कर रहे तुम? एक काम करो, इन्हें सभी भाई को बजाय दे, हम अकेले ले वहाँ चलता हूँ, अकेले जाओ हम ब्याह करके लाए नहीं के ले सही बताओ कैमरा वालों है संगे वीडियो बनवा दे बस। ये कह रहे अगर अकेले गए तो एम्बुलेंस संगे लेके जाइए। बाबा जी बहुत हंस रहे। सुखदेव भगवान कहने लगे महाराज परीक्षित भोले बाबा की बारात जिस समय हेमांचल नगरिया में आ जाती है, जैसे भाइयों गांव के लोगों को पता चला कि बारात आई गई। और बहना एक बात और बताए थे, जब काऊ गांव में बारात आते हैं तो सबसे पहले अगवानी कौन लेता है? गांव के लली लगा, गांव के दली लगा। जैसे गिरजा की बारात आई तो गांव के बाली बच्चन को पता चलो कि गिरजा बुआ की बारात आई गई, गिरजा दीदी की बारात आई तो गांव के बाली बच्चा बारात देखने को भागे। सोचने लगे भैया चले चले के देखें कि फूफा कैसे हैं और फूफा फूफी को बोलो। अच्छा और जैसे भाइयों गांव के लली लला भोले बाबा की बारात देखने के लिए आई, जैसे ही देखो दूल्हा, अरे भैया गले में सरप ही सरप, बिच्छू लगे हैं शरीर में, वहां से गांव के लली लला भागे और अपनी मैया की गोदी में आएगी गिर गए। जवाब दियो मैया ओ लला ओ मैया लला का होइयो दैया मैया ऐसी बारात आई गांव में, मम्मी कसम हमने ऐसी बारात कभी नहीं देखी, पहले तो ऐसी बारात आई लला। हाँ बात बता का होइयो भैया पसीना बहुत निकल रहे थे। अब की दूल्हा नहीं है वो बल्कि मौत को चूल्हा है। मैया करिया करिया है डोमर के सुजराम, और वहाँ के गले में सरप सरप बिच्छू हैं, और वहाँ के संगी जितने बराती हैं मैया ऐसो न को चेहरा है न के उनके पाए हैं। और मैया जब ये पुनः मुँह खाते हैं तो मैया मुँह पे नहीं देखोगा, अब ऐसो कर मैया क्योंकि भूत घर में ना घुसे आए, तास मैया मुझे रजाई में उड़ाए दे। 2-4 रजाई डालते लगा। हाँ मैया